हेलो ऑल ऑफ यू। क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत आप सभी लोगों को स्पर्श रेखा और अभिलंब चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। तो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना बताया था, कोण निकालना बताया था और स्पर्शी का समीकरण निकालना बताया था कि स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे फाइंड करना है। आई होप आप सभी लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन भी सारे आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। उस टाइप का कोई भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा टॉपिक से जो लैंग्वेज वाले प्रश्न पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, स्पर्श रेखा टॉपिक से संबंधित जो लैंग्वेज वाले प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो उनको सॉल्व करने के लिए कुछ बातें आप लोगों को आना अनिवार्य है। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, हम आप लोगों को लैंग्वेज वाले प्रश्नों को बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताएंगे जिससे किसी भी प्रकार का लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप तुरंत सॉल्व कर लें। ठीक है, चलिए टाइम को लॉस नहीं करते हैं। देखिए, सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपके सामने लिखा है कि यदि वक्र y=fx के बिंदु x, y पर खींची गई स्पर्शी नंबर 1 x अक्ष के समांतर या y अक्ष के लंबवत है, अर्थात φ=0 डिग्री। कल मैंने आपको ये बताया था कि मान लीजिए ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, मैंने दो अक्षें खींची यहाँ पर चतुर्थांश। मैंने आपके सामने कल एक कर्व बनाया था ऐसे और एक स्पर्शी रेखा इस कर्व पर खींची थी और यहाँ पर एक बिंदु माना था x, y। तो ये जो स्पर्शी रेखा थी वो x अक्ष की धन दिशा से कितना कोण बना रही थी, फाई कोण बना रही थी ना। तो प्रवणता इसकी कितनी थी आपकी, tan फाई थी। समझ रहे हो। अगर इस स्पर्शी रेखा का समीकरण होता था तब प्रवणता हम x के सापेक्ष अवकलन करके निकालते थे, यानी d/dx निकालते थे। d/dx tan फाई के बराबर ही होता है, आप सभी को पता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या बात कही जा रही है, यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि कोई जो कर्व है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, जो कर्व है, कर्व के एक बिंदु पर एक स्पर्शी रेखा खींची जा रही है और वह जो है x अक्ष के समांतर है। मान लीजिए ये कर्व ऐसा है और ये जो है इस कर्व पर एक बिंदु पर है, मान लीजिए कोई बिंदु है आपका x, y, इस पर जो है कि स्पर्शी रेखा खींची जा रही है। ये जो स्पर्शी रेखा है वो इस x अक्ष के समांतर है। तो क्या कोई कोण बना रही, नहीं बना रही, यानी एंगल जो है वो आपका 0 डिग्री है। तो उस स्थिति में tan फाई फाई के स्थान पर 0 पुट करोगे तो tan 0 हो जाएगा और tan 0 की वैल्यू होती है 0, यानी और जानते हो सभी लोग कि tan फाई जो होता है वो d/dx के बराबर होता है। tan फाई को हम प्रवणता ही बोलते हैं, ठीक, उसको m से भी प्रदर्शित करते हैं। तो d/dx की वैल्यू 0 के बराबर दिखाएंगे। कब, जब x अक्ष के समांतर या y अक्ष के लंबवत, लंबवत का मतलब आप देख रहे हो ये y अक्ष है, इसका लंबवत ही तो ये रेखा है। तो चाहे लंबवत बोले चाहे x अक्ष के समांतर बोले, बात सेम ही है। इस बात को सबसे पहले समझिए, ठीक है। तो जब भी आपसे बोला जाए कि यदि वक्र y=fx के बिंदु को एक बिंदु दे दिया जाए पर खींची गई स्पर्शी रेखा x अक्ष के समांतर या y अक्ष के लंबवत है, तो आपको क्या कहना है, d/dx = 0 दिखाना है। ठीक है, जो भी आपको कर्व का समीकरण दिया गया है उसका x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, d/dx की वैल्यू फाइंड कीजिए और उसको 0 के बराबर दिखाइए। ये बात आप सभी को क्लियर है। चलिए अब आगे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट, आपको वक्र का समीकरण दिया जाए और बिंदु दिया जाए, उस बिंदु पर खींची गई जो स्पर्शी है यदि वह x अक्ष के लंबवत हो जाए, अभी x अक्ष के समांतर थी, अब x अक्ष के लंबवत हो जाए, अब x अक्ष के लंबवत होगी तो इसका मतलब y अक्ष के समांतर है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर फिगर बनाते हैं आपके सामने एक हम। ऐसा कोई कर्व है और ये कोई एक स्पर्शी रेखा है, ठीक है, ये कोई स्पर्शी रेखा है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो इन्होंने बोला कि x अक्ष के लंबवत, तो x अक्ष के लंबवत ही रेखा है और y अक्ष के समांतर, तो y अक्ष की, ये y अक्ष है ना, y अक्ष के समांतर ये रेखा है, स्पर्शी रेखा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो इन्होंने कहा कि अगर y अक्ष के समांतर है या x अक्ष के लंबवत है तो उस स्थिति में जो एंगल बनेगा इस रेखा का इस x अक्ष से वो कितना बनेगा, 90 डिग्री, आप सभी को पता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो फाई की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। और tan फाई जो प्रवणता होती है तो फाई के स्थान पर 90 डिग्री रखेंगे, tan 90 डिग्री की वैल्यू होती है इन्फिनेटिव। इसका मतलब d/dx की वैल्यू इन्फिनेटिव के बराबर हो जाएगी और इन्फिनेटिव को लिखा जा सकता है 1/0। तो जब ऐसी बात आपको प्रश्न में बोली जाए, एक कर्व का समीकरण दिया जाए, कर्व के किसी बिंदु पर एक स्पर्शी रेखा जो हो वो x अक्ष के लंबवत हो या y अक्ष के समांतर हो, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या करोगे, जो भी इक्वेशन दी गई है उसका आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे, वहां से d/dx की वैल्यू फाइंड करोगी और उस d/dx की वैल्यू को आप किसके बराबर दिखाओगे, इन्फिनेटिव के बराबर दिखाओगे। तो वहां से आपको x या y की वैल्यू पता चल जाएगी। उस वैल्यू को आप फिर जो है वक्र के समीकरण में रख दोगे तो आपको वहां से फिर एक पॉइंट मिल जाएगा। इस प्रकार आपको निर्देशांक मिल जाएंगे, यानी आपको बिंदु पता चल जाएंगे। मैंने आपके
आपके सामने एक प्रश्न नोट भी किया है, अभी आप देखिएगा इस प्रश्न को कैसे हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखिए एक दो बातें और हैं, ठीक है, लैंग्वेज वाले प्रश्नों में सॉल्व करने में। आप समझिए कैसे, कौन सी एक दो बातें रह गई हैं हमारी। जैसे मान लीजिए आपको कोई कर्व दे दिया जाए, ठीक है, और उसके किसी बिंदु पर एक स्पर्शी रेखा है, और जो वो स्पर्शी रेखा है वो किसी एक रेखा के समांतर है, ठीक है। मान लीजिए कोई कर्व है, कर्व के किसी बिंदु पर एक स्पर्शी रेखा है जो किसी अन्य रेखा के समांतर, अभी तक एक्स अक्ष के समांतर होती थी, वाई अक्ष के समांतर होती थी, अगर वह किसी रेखा के समांतर है, मान लीजिए कोई रेखा का समीकरण दे दिया गया 2x + y + 3 = 0, ठीक है, इस रेखा के समांतर है। तो अब आप देख रहे हो कि जो कर्व के किसी बिंदु पर स्पर्शी रेखा है वह इस रेखा के समांतर है। और क्लास 10th में आप लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि दो रेखाएं अगर समांतर हैं तो उनकी जो प्रवणताएं होती हैं m1 बराबर क्या होता है, m2 होता है। इसका मतलब ये है कि जो कर्व के किसी बिंदु पर स्पर्शी रेखा है उसकी प्रवणता फाइंड कीजिए, उसके बाद जिस रेखा के समांतर है वो स्पर्शी रेखा, इस रेखा की प्रवणता फाइंड कीजिए और दोनों की प्रवणताओं को आप बराबर दिखाइए, तब यहाँ से आप निर्देशांक निकालिए। समझ रहे हैं मेरी बात को। और एक बात क्या रह गई, कर्व के किसी बिंदु पर कोई स्पर्शी रेखा है, ठीक है, जो कि किसी रेखा के लंबवत है, अभी इस रेखा के समांतर था, अब बोल दिया जाए इस रेखा के लंबवत है, तो लंबवत होने की स्थिति ये थी कि दोनों की जो प्रवणताओं का गुणनफल था यानी m1 × m2 वो -1 के बराबर होता था। आप सभी को ने पढ़ा होगा क्लास 10th में। तो आप क्या करोगे, जो आपको वक्र का समीकरण दिया जाएगा, ठीक है, उसकी प्रवणता फाइंड करोगे और जिस रेखा के लंबवत है वो स्पर्शी, उस रेखा की प्रवणता फाइंड करोगे और दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर दिखाओगे, ठीक है, तब जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, आपको बिंदु पता चल जाएंगे। अब इतनी बात अगर आप लोग समझ गए हो तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग लगभग क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब मैं प्रश्न ले रहा हूँ जिससे आप लोगों को पूरी बात समझ में आए। जैसे मैंने एक प्रश्न लिया है कि वक्र x² + y² - 2x, ठीक है, -3 = 0 पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जिन पर खींची गई स्पर्शी एक्स अक्ष के समांतर है। आ गई बात एक्स अक्ष के समांतर। तो यहाँ पर देखिए वक्र दिया गया है, वक्र का समीकरण दिया गया है x² + y² x² + y² -2x - 3 = 0। यहाँ पर अगर बात करें तो जो वक्र का समीकरण दिया गया है उस वक्र पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जिन पर जो स्पर्शी रेखा खींची जा रही है वो एक्स अक्ष के समांतर है। अगर एक्स अक्ष के समांतर उसका मतलब जो कोण है वो आपका 0 डिग्री है। तो क्या करोगे, सबसे पहले ये जो वक्र दिया गया है इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे, यहाँ से d/dx की वैल्यू फाइंड करोगे। तो चलिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, ये आपका हो जाएगा 2x और ये आपका हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा dy/dx और ये -2x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, 3 अचर पद का अवकलन 0 होता है, इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2x + का 2y dy/dx और -2 = 0, यानी ये हो जाएगा 2y dy/dx, ये -2 उधर जाएगा +2 हो जाएगा, ये 2x उधर जाएगा तो -2x हो जाएगा। dy/dx आप देख सकते हो इन दोनों में 2 कॉमन मिल जाएगा, 1 - x अपान में ये 2y आ जाएगा, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। dy/dx इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 - x अपान में y। आपने क्या किया, जो वक्र का समीकरण आपको दिया गया था उसका आपने x के सापेक्ष अवकलन कर लिया, यहाँ से आपको d/dx की वैल्यू मिल गई। d/dx क्या होता है, प्रवणता होती है। अब इन्होंने बताया कि x अक्ष के समांतर है ये स्पर्शी, तो x अक्ष के समांतर होने का मतलब ये है कि जो कोण बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है, यानी tan 0 = 0 आएगा और tan 0 जो होगा वो d/dx के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखोगे कि चूंकि स्पर्शी x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है, अतः d/dx की वैल्यू जो होगी वह tan 0 के बराबर होगी और tan 0 की वैल्यू 0 होती है। d/dx की वैल्यू कितनी है, 1 - x अपान में y = 0 दिखाएंगे, तो यहाँ से इसके नीचे एक मान के कैंची गुणा करेंगे तो 1 - x = 0 मिलेगा, यानी x की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। आपको बिंदु ज्ञात करने थे और कोई भी बिंदु ज्ञात करने के लिए x अक्ष पर चला गया अंतःखंड और y अक्ष पर चला गया अंतःखंड हमें पता होना चाहिए। तो x अक्ष पर तुम्हें पता चल गया कि 1 आ गया। अब इस x की वैल्यू को हम इस समीकरण में पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू पता चल जाएगी। तो थोड़ा सा हम इधर रफ करेंगे, ठीक है, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा।
यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको वक्र का समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू आपको कितना मिला 1। एक्स इक्वल टू 1 रखने पर एक्स इक्वल टू हम 1 रखेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, वाई इक्वल टू ये देखिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का 3 इक्वल टू आपका हो जाएगा 0, है ना। 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का देखिए x के स्थान पर यहाँ पर भी 1 आप रख दीजिए, मैंने भूल गया, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 3 इक्वल टू 0। आप देखोगे -3 -2 -5 और प्लस का 1 ही हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू 0, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू आपको मिल जाएगा 4, यानी वाई इक्वल टू आपको मिल जाएगा +-2। क्या मिला, वाई इक्वल टू +-2 मिल गया। एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 मिली थी, यहाँ पर वाई की वैल्यू +-2 मिल गई, यानी जो बिंदु होंगे देखिए एक्स अक्ष पर तो आपका 1 है और वाई अक्ष पर एक बार +2 है और एक बार -2, यानी 1, -2। तो ये दोनों जो बिंदु हो जाएंगे वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना था, वक्र पर स्थित वे बिंदु ज्ञात करने थे जिन पर खींची गई स्पर्शी रेखा एक्स अक्ष के समांतर थी। तो मैंने दिखा दिया कंडीशन और हमारा आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझा, ठीक है, और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपके एक एक कमेंट को ज़रूर देखता हूं, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर। तो अब इसी क्रम में हमने आपके सामने इस क्लास का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन नोट किया। आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि x³ + y³ इक्वल टू a³ के उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर खींची गई स्पर्शी रेखा YH के समांतर है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया था कि जब स्पर्शी YH के समांतर हो तो क्या स्थिति होती है, d/dx की वैल्यू इन्फिनेटिव के बराबर होती है, क्योंकि उस स्थिति में जो थीटा होता है वो 90 डिग्री होता है, tan 90 डिग्री की वैल्यू इन्फिनेटिव के बराबर होती है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो समीकरण दी गई है या जो वक्र दिया गया है वो लिख लीजिए पहले, x³ + y³ इक्वल टू a³। आप इसका जो है x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, यहाँ से आप इसकी d/dx की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 3x² और ये आपका हो जाएगा 3y² और y का अगेन करेंगे तो हो जाएगा dy/dx। a³ अचर पद है, उसका अवकलन 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3y² dy/dx। इस 3x² को उधर ले जाएंगे, माइनस का 3x² हो जाएगा। इस 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे, dy/dx की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस का x²। इस y² को बट्टे में ले आएंगे तो dy/dx की वैल्यू आपको मिल गई माइनस का x² अपान में y²। अब आप सभी लोग जानते हो कि यहाँ पर जो ये स्पर्शी YH के समांतर, तो यहाँ पर लिखोगे चूंकि स्पर्शी y अक्ष के समांतर है, किस अक्ष के, y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है। इस वजह से जो d/dx की वैल्यू होगी वो आपकी इन्फिनेटिव के बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि इस स्थिति में एंगल 90 डिग्री बनता है। तो अब यहाँ पर हम d/dx की वैल्यू रख देंगे माइनस का x² अपान में y² इक्वल टू इन्फिनेटिव का मतलब 1/0। कैंची गुणा करेंगे तो यहाँ से y² की वैल्यू 0 के बराबर मिल जाएगी, यानी y की वैल्यू 0 आ जाएगी। लिखोगे जब y = 0 तब x बराबर कितना होगा, तो समीकरण 1 ले लेंगे, x³ + y³ इक्वल टू a³। y के स्थान पर आप 0 पुट करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x³ इक्वल टू a³। ये क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, a मिल जाएगा। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई, यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल गई, तो आपका जो निर्देशांक हो जाएगा यानी जो बिंदु हो जाएगा वो आपका हो जाएगा x, y, x की वैल्यू a और y की वैल्यू 0। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कि उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर खींची गई स्पर्शी रेखा YH के समांतर, तो वह बिंदु आपका a, 0 होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि वक्र y = x³ पर स्थित वे बिंदु ज्ञात कीजिए जिन पर खींची गई स्पर्शी x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाए, ठीक है। यहाँ पर आपको जो एंगल दिया गया है वो आपको 60 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए वक्र दिया गया है y = x³। सबसे पहला काम आपको होता है कि आप उस दिए गए वक्र के समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा dy/dx इक्वल टू 3x²। अब इन्होंने कहा है, क्या कहा है कि वे बिंदु ज्ञात कीजिए जिन पर खींची गई स्पर्शी x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाए। तो लिखोगे चूंकि स्पर्शी x अक्ष से
60 डिग्री का कोण बनाती है, कोण बनाती है। अब वो 60 डिग्री का कोण बनाती है, इसका मतलब tan 60 डिग्री लिखेंगे, और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। इसका मतलब जो d/dx की वैल्यू होगी वो √3 के बराबर होगी। तो देखिए यहाँ पर d/dx की वैल्यू की अगर बात करें तो हमारी है 3x² इक्वल टू ये हो जाएगा √3, यानी x² इक्वल टू आपका हो जाएगा √3 और अपान में 3। इस 3 को लिखा जा सकता है √3 इंटू में √3, क्योंकि √3 का मल्टीप्लाई 3 होता है, तो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा। 1/√3 का मतलब ये है कि 3 की पावर -1/2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, वो ऊपर जाएगी तो आपका हो जाएगा 3 की पावर -1/2। आप देख रहे हो कि x² की वैल्यू इतनी मिल गई, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी √3 की पावर -1/2। ठीक, यानी यहाँ से आपको मिल जाएगा +-3 की पावर, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा -1/4। अब देखिए x की वैल्यू जब +3 की पावर -1/4 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू जब -3 की पावर -1/4 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आपको यहाँ से 2 बिंदु मिल जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। लेकिन जब x इक्वल टू प्लस का 3 की पावर -1/4, तब देखिए y इक्वल टू वक्र दिया गया था x³, x की वैल्यू कितनी आ गई है 3 की पावर -1/4, इसका आप क्यूब करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3 की पावर -3/4, यानी x की वैल्यू जब 3 की पावर -1/4 होगी तो y की वैल्यू 3 की पावर -3/4 होगी, यानी बिंदु आपका हो जाएगा 3 की पावर -1/4 x, और y की वैल्यू है 3 की पावर -3/4। ठीक है, लेकिन तथा जब x की वैल्यू, अब देखिए प्लस ले लिया, हम नेगेटिव लेंगे तो ये आपका हो जाएगा -3 की पावर -1/4, तब y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। देखिए अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर लिखोगे -3 की पावर -1/4 का होल क्यूब, y इक्वल टू, देखिए माइनस आपका वैसे ही रहेगा, क्योंकि माइनस का 3 बार जब गुणा करते हैं तो माइनस चिन्ह ही रहता है, तो ये 3 की पावर कितना हो जाएगा -3/4, यानी बिंदु आपको कौन सा मिल जाएगा, बिंदु आपको मिल जाएगा x की वैल्यू -3 की पावर -1/4, ठीक है 1/4, कामा y की वैल्यू कितनी आ गई -3 की पावर -3/4। इस प्रकार से ये बिंदु, ठीक है, और जो ये बिंदु आया है वो आपकी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में ये पूछा जा रहा था कि वक्र y इक्वल टू x के ऊपर स्थित वे बिंदु ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बना रही, 60 डिग्री का कोण बना रही थी। उस स्थिति से मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 बिंदु ज्ञात किए। ठीक है, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। तो आई होप आप सभी लोगों को ये तीसरा क्वेश्चन भी इस क्लास का अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा वीआईपी प्रश्न है। ठीक है, आप उनको भी सॉल्व कीजिए, क्योंकि इन प्रश्नों को सॉल्व करके आप अपने बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत ही बेस्ट कर सकते हो। चलिए उन प्रश्नों को देखते हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि वक्र y इक्वल टू x² - 2x + 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा 2x - y + 9 = 0 के समांतर है और रेखा 5y - 15x = 13 के लंब है। दोनों स्थितियां दे दी गई इस क्वेश्चन में। ठीक है, जो यहाँ पर आपको वक्र दिया गया है इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण आपको फाइंड करना है, और ये रेखा 2x - y + 9 के समांतर है और इस रेखा के लंब है। दोनों स्थितियां हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर रेखा के समांतर है तो दोनों की परिवर्तनाएं आपस में बराबर दिखाएंगे, अगर लंब है तो दोनों की परिवर्तनाओं का गुणनफल -1 के बराबर दिखाएंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। यहाँ पर आपको जो कर्व का समीकरण दिया गया है y इक्वल टू दिया गया है x², पहला वाला हम सॉल्व करेंगे, x² - का 2x + का 7 दिया गया है। यहाँ से हम d/dx निकालेंगे, ठीक है, इसलिए करके आप देख सकते हो, इसलिए d/dx इक्वल टू आपका हो जाएगा 2x - का 2। ठीक है, अब आप लिखोगे रेखा 2x - y + 9 = 0 के समांतर है, तो समांतर होने का मतलब इसकी प्रवणता जो है इसकी प्रवणता के बराबर होगी। चलिए पहले इसकी प्रवणता निकाल लेते हैं। तो आपका हो जाएगा 2x का x के सापेक्ष अवकलन 1 - d/dx और 9 का अवकलन 0 हो जाएगा = 0। यानी आप देख सकते हो कि जो d/dx की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी वो आपको 2 मिल जाएगी। 2 उधर जाएगा माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो d/dx की वैल्यू 2 मिल जाएगी। लेकिन लिखोगे चूंकि रेखा के समांतर है, स्पर्शी रेखा
समांतर है, इसलिए दोनों की प्रवणताओं को आपस में बराबर दिखाने पर ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 2 और इसकी प्रवणता ये 2, तो ये आपका हो जाएगा 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, ये प्लस का 2 इधर जाएगा हो जाएगा तो 2 2 4 हो जाएगा, ये 2 2 हो जाएगा 4, यानी x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू देखिए यहाँ से कितनी मिलेगी, लिखना यदि x इक्वल टू 2 तब y इक्वल टू यहाँ से देखिए 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, y इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 प्लस 7, ये आपका y इक्वल टू मिल जाएगा 7, यानी बिंदु आपका कौन सा हो जाएगा, बिंदु आपका हो जाएगा 2,7। ठीक है, तो स्पर्शी रेखा का तुम्हें समीकरण फाइंड करना है, आपने केवल बिंदु फाइंड किया है। प्रवणता कितनी आई थी, प्रवणता आपने देखा है कि 2 आई थी जिस रेखा के समांतर थी, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे तब स्पर्शी का समीकरण। आपको प्रवणता दी जाए और एक बिंदु पता चल जाए तो स्पर्शी रेखा का समीकरण मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, y माइनस y1 इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स माइनस x1। तो यहाँ पर देख लो डी बाई डी एक्स की वैल्यू 2 आई है, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, y माइनस y1 की वैल्यू 7, डी बाई डी एक्स की वैल्यू 2, x माइनस x1 की वैल्यू 2। सॉल्व करेंगे, y माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस का 4। ठीक है, इसको इधर ले आइए, y 2x इधर आएगा माइनस का 2x, 7 उधर जाएगा तो ये प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस के 7 से माइनस का 4 जाएगा तो प्लस का 3 बच जाएगा। तो ये स्पर्शी रेखा का समीकरण हो जाएगा। इस प्रकार आप लोगों को ये पार्ट जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दूसरे पार्ट को ध्यान से देखिएगा कि दूसरे पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि दूसरा पार्ट भी आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसा अगर आता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे पार्ट को। तो दूसरे पार्ट में जो बोला गया है वही करेंगे हम। बोला गया है कि रेखा 5 माइनस 15x इक्वल टू 13 के लंब है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, पहले रेखा का समीकरण दिया गया है 5 माइनस का 15x इक्वल टू 13, इस रेखा की हम प्रवणता फाइंड करेंगे जो हमारा वर्क है 5 dy बाई डी एक्स माइनस का 15 x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है इक्वल टू 13 अचर पद का अवकलन 0 हो जाएगा। यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी, देखिए 15 उधर जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा बटे में, यानी आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 मिल गई। ठीक है, अब ये जो प्रवणता है और जो ये प्रवणता थी वक्र की, ठीक है, इन दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल हम -1 के बराबर दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर बोला गया कि रेखा के लंब है। ठीक है, तो आप लिखोगे चूंकि रेखा के लंबवत है या लंब है, लिख सकते हो स्पर्शी रेखा, इसलिए m1 गुणे m2 बराबर -1। m1 की वैल्यू कितनी आई है आप देख सकते हो यहाँ पर 2x माइनस 2, और n2 में m2 की वैल्यू कितनी आ गई, यानी दूसरी प्रवणता कितनी है आपकी 3 इक्वल टू -1। ये आपका हो जाएगा 6x माइनस का 6 इक्वल टू -1, 6x इक्वल टू -1, 6 उधर जाएगा प्लस का 6x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/6। अगर x की वैल्यू 5/6 है, 5/6 है, तो y की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर लिखोगे तब y इक्वल टू, देखिए समीकरण आपकी थी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, तो y इक्वल टू x के स्थान पर 5/6 रखोगे, 5/6 का स्क्वायर 25/36 माइनस 2 गुणे 5/6 प्लस का 7, y इक्वल टू 25/36 माइनस का 5 दूनी 10/6 प्लस का 7, y इक्वल टू ऊपर नीचे आप 6 से गुणा कर लीजिए जिससे हर बराबर हो जाए, एक हल ले लीजिए 36, 25 माइनस 6 दाम में हो जाएगा 60 प्लस का 7, y इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 25 से 60 जाएगा तो आपका बचेगा माइनस का 35, तो यहाँ पर लिख लीजिए माइनस का 35 और बटे में 36 और प्लस का 7। इसको सॉल्व करोगे y इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, माइनस का 35, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, 7 छंग होता है 42 और 7 त्रिक होता है 21, 21 4 हो जाएगा 25, यानी ये आपका हो जाएगा 252 टोटल, और प्लस यहाँ पर लगा देंगे अपान में हो जाएगा 36, प्लस के 252 से आप माइनस का 35 करोगे तो आपको देखिए कितना मिलेगा। यहाँ पर इधर थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं, y इक्वल टू आपको मिल जाएगा, यहाँ से देखिए 12 से 5 जाएगा 7 मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 24 से 3 जाएगा तो 21 मिल जाएगा, 217 और बटे में 36। ठीक है, तो y की वैल्यू ये हो जाएगी,
x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू आपकी 5/6 आ गई थी। तो जो बिंदु मिलेगा वो आपको मिलेगा 5/6 कामा 217/36, ये बिंदु मिल गया। परवड़ता कितनी आई है, परवड़ता आपने देखा है, परवड़ता अभी कितनी आई है, परवड़ता आई है 3 आई है। तो बिंदु एक पता चल गया, परवड़ता पता चल गया, तो रेखा का समीकरण आप निकाल सकते हो। चलिए रेखा के समीकरण को निकाल लेते हैं। इधर थोड़ा हम रफ कर देते हैं, इसको अपनी कॉपी पर नोट जरूर कर लीजिए, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि कैसे हम रेखा के समीकरण को फाइंड करेंगे। बहुत ही आसान है, आप सभी को पता है। बिंदु यहाँ पर कौन सा हो गया, बिंदु हो जाएगा x की वैल्यू 5/6 और y की वैल्यू 217/36 और प्रवणता d/dx की वैल्यू आप देख सकते हो। रेखा की प्रवणता कितनी आई है, 3। तो स्पर्शी का समीकरण हो जाएगा आपका, स्पर्शी का समीकरण y माइनस y1, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, 217/36 इक्वल टू d/dx यानी 3x माइनस x1 की वैल्यू 5/6। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 12x प्लस 36y माइनस 227 इक्वल टू 0। सॉल्व इतना तो कर ही सकते हो आप लोग, ठीक है। फिलहाल पूरी बात आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और इस टाइप के जितने भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे तुरंत सॉल्व कर लेंगे। अब इस क्लास का हम एक लास्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न तो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर रिपीट होता है और इस क्वेश्चन के बाद ये क्लास आपकी समाप्त हो जाएगी और जितने लैंग्वेज वाले प्रश्न हैं मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक होगा। चलिए उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो अब हमने आपके सामने लास्ट क्वेश्चन भी इस क्लास का नोट कर दिया है, आप क्वेश्चन को ध्यान से देख सकते हो। सिद्ध कीजिए कि n के सभी मानों के लिए सरल रेखा x/a प्लस y/b इक्वल टू 2 वक्र x/a की पावर n प्लस y/b की पावर n इक्वल टू 2 को बिंदु a, b पर स्पर्श करती है। ठीक, इसका मतलब ये है कि आपको जो रेखा का समीकरण दिखाना वो आपको दिखाना है x/a प्लस y/b इक्वल टू 2। ये चीज़ आपको यहाँ पर सिद्ध करनी है और वक्र का समीकरण दिया गया है आपको और बिंदु दिया गया है। तो मेन फोकस आपका क्या होना चाहिए, आप जानते हो किसी भी रेखा का समीकरण निकालने के लिए, स्पर्शी का समीकरण निकालने के लिए हमको परवड़ता की जरूरत होती है, ठीक है, और एक बिंदु की आवश्यकता होती है क्योंकि किसी बिंदु पर हमें परवड़ता फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पर बिंदु पता है, कर्व का समीकरण पता होना चाहिए और एक बिंदु पता होना चाहिए। तो कर्व का समीकरण और बिंदु पता है तो आप क्या करोगे, इस बिंदु पर इस कर्व के समीकरण के द्वारा इस कर्व की परवड़ता फाइंड करोगे और परवड़ता और बिंदु को लेकर रेखा का समीकरण ज्ञात करोगे क्योंकि परवड़ता और एक बिंदु से आपको रेखा का समीकरण पता चल जाता है और जो रेखा का समीकरण आना चाहिए वो आपका ये आना चाहिए। ये चीज़ आपको इस क्वेश्चन में सिद्ध करनी है। ध्यान से देखिए, आपको वक्र का समीकरण दिया गया है x/a की होल पावर n प्लस y/b की होल पावर n इक्वल टू 2। इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए 1/a की पावर n अचर पद वो बाहर हो जाएगा। x की पावर n का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा nx की पावर n माइनस 1 प्लस 1/b की पावर n बाहर हो जाएगा। y की पावर n का करेंगे तो ny की पावर n माइनस 1, y का अगेन करेंगे तो dy/dx इक्वल टू 2 अचर पद उसका अवकलन शून्य हो जाएगा। इसको हम उधर लेकर जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा ny की पावर n माइनस 1/b की पावर n dy/dx इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा nx की पावर n माइनस 1 में a की पावर n। यहाँ से देखोगे तो dy/dx की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, b की पावर n ऊपर जाएगा तो b की पावर n में a की पावर n हो जाएगा। ऊपर देखिए आप n से n ये कैंसिल हो जाएगा। x यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, x की पावर n माइनस 1 में ये आ जाएगा y की पावर n माइनस 1। आपने क्या किया, परवड़ता तो फाइंड कर ली वक्र की, लेकिन किस बिंदु पर परवड़ता फाइंड करोगे, a, b पर लिखोगे बिंदु a, b पर dy/dx इक्वल टू आप निकाल लीजिए माइनस b की पावर, ठीक है, n में a की पावर n, x के स्थान पर आप a पुट करोगे तो हो जाएगा a की पावर n माइनस 1 में y के स्थान पर b तो b की पावर n माइनस 1। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा dy/dx, ठीक है, dy/dx आप निकाल रहे हो a, b बिंदु पर। देखिए ये b की पावर n है, इस b की पावर n माइनस 1 को ऊपर लेकर आओगे तो माइनस b की पावर n। जब
इसको ऊपर लेकर आओगे तो ये घात ऋणात्मक हो जाएगी, b की पावर माइनस n माइनस 1 हो जाएगी। अपान में आ जाइए, a की पावर n लिखा, a की पावर n लिखिए, a की पावर n माइनस 1 को नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा a की पावर माइनस n माइनस 1। यहाँ पर देखिए ये आपको मिल जाएगा माइनस b की पावर n और n2 में b की पावर माइनस n और प्लस 1 और अपान में आ जाइए a की पावर n, n2 में a की पावर माइनस n और प्लस का 1, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है। तो जो dy बाई dx की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी वो मिल जाएगी, ध्यान से देखिए आधार सेम है तो माइनस n प्लस n ये 0 हो जाएगा और b की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या की पावर 0 का मान 1 होता है तो b की पावर 1 बचेगा यानी माइनस b बचेगा। अपान में इसी प्रकार नीचे a बचेगा तो प्रवणता आ जाएगी माइनस b बटे a। बिंदु आपको a कामा b पता है, लिखोगे तब स्पर्शी का समीकरण आप सभी लोगों को पता है, प्रवणता आपको पता चल गई, बिंदु आपका a कामा b है। तो y माइनस y1 के स्थान पर b रखेंगे, d बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस b बटे a, x माइनस x1 की वैल्यू आपकी a हो जाएगी। आप देखिए ये आपका हो जाएगा a y माइनस का a b, इधर मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू माइनस का बी एक्स प्लस का ए बी, इसको इधर ले आइए तो आपका हो जाएगा ए वाई प्लस का बी एक्स इक्वल टू ए बी, ये ए बी उधर जाएगा तो प्लस का ए बी हो जाएगा। आप देखिए इसको लिख सकते हो बी एक्स प्लस का ए वाई इक्वल टू ए बी आपका हो जाएगा 2ab। दोनों पक्षों में आप ए बी से भाग कर दीजिए, जो चीज़ आपको सिद्ध करनी है वो सिद्ध हो जाएगी। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू इधर मिल जाएगा आपको 2। देखिए यही चीज़ आपको इस क्वेश्चन में सिद्ध करनी थी कि सरल रेखा एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 2 वक्र ये को बिंदु ए कामा बी पर स्पर्श करता है। तो आपका ये प्रूव हो चुका है, ठीक है। यही चीज़ इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2018 में पूछा जा चुका है, तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। आई होप आप सभी लोगों को आज की क्लास अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। इस टाइप का कोई भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है तो आप ज़रूर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने इष्ट मित्रों में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।